देश की राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर बीते कई दिनों से सियासत गरमाई हुई है। पहले जहां खबरें मिली थी कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े मसले दिल्ली सरकार ही देखेगी, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी केजरीवाल को ये हक नहीं मिल पाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने शुक्रवार 19 मई को बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। दरअसल केंद्र सरकार दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लेकर आई है। केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को फिर से ये सारे अधिकार देने का फैसला लिया है। अध्यादेश में साफ लिखा गया है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विधायिका के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अथॉरिटीज काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट समेत कई संवैधानिक संस्थाएं हैं, विदेशी और तमाम ऑफिस हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अब इस अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। अध्यादेश से साफ है कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। जो अध्यादेश कल रात में आया है, अगर मैं कहूं कि इन अ नटशेल ये अध्यादेश क्या कहता है, तो ये अध्यादेश कहता है कि चाहे दिल्ली की जनता केजरीवाल को चुन के भेजे, चाहे दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में 90% की ज्यादा सीटों से जिता के भेजे, लेकिन दिल्ली को केजरीवाल नहीं चलाएगा, दिल्ली को केंद्र सरकार चलाएगी। ये कहता है ये अध्यादेश जो रात के अंधेरे में कल केंद्र सरकार लेकर आई। तो ये जो अध्यादेश 19 मई को यानी कल रात को आया, क्या ये अध्यादेश केंद्र सरकार ला सकती थी? क्या ये अध्यादेश संवैधानिक है? मैं आपको ये स्पष्ट तौर पे बताना चाहती हूं कि ऐसा अध्यादेश लाने की ताकत केंद्र सरकार के पास नहीं है। संविधान के अनुसार, और इसको बहुत क्लियर कट तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है, और मैं आपको ये पढ़ के दिखाती हूं। पैराग्राफ 160 जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया in the administration of NCTD is limited by constitutional provisions and any further expansion would be contrary to the constitutional scheme of governance। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये आदेश लिख रहा था, उनको शक था कि केंद्र सरकार कोशिश करेगी कि वो गैर कानूनी तरीके से दिल्ली सरकार की ताकत को कम करे, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस रास्ते को बंद कर दिया है और कह दिया है कि एनी एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया वुड बी कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। तो इससे ये बिल्कुल साफ है कि जो अध्यादेश आया है वो गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है। इसके अलावा केंद्र सरकार के फैसले के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे भारत का इस पर अधिकार है। आया है भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत है, लेकिन इसको लाने के कारणों पर भी बात करने मुझे लगता है जरूरी है। 11 तारीख को मुख्यमंत्री एलजी साहब से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको ऑर्डर बता रहे हैं। एलजी साहब भी मान रहे हैं कि हाँ जी ऑर्डर आ गया, लेकिन उसको एक लेटर स्पिरिट में पढ़ने की जरूरत है, पढ़ के उससे आगे का डिसीजन लेते हैं। ये बात करके केजरीवाल चले जाते हैं और 12 तारीख को दिल्ली सरकार को अधिकार नहीं मिलने की शिकायत देके फिर जो सुप्रीम कोर्ट में, और हाथ के हाथ उसी दिन आशीष मौर्य को हटाने की सिफारिश भी कर। 13 तारीख को उनके जो मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, आशीष मौर्य वाला तो अभी सुलझा नहीं था, उसके साथ साथ विजिलेंस के जो सेक्रेटरी हैं राजशेखर, उसको हटाने का ऑर्डर जारी कर दिया। और जो एलिगेशन लगाते हैं वो गंभीर है कि देयर आर कंप्लेंट दैट श्री
YVVJ Rajshekhar is running an extortion racket and demanding protection money. This allegation is quite serious. This needs to be examined in detail. उनसे ये पूछना चाहिए था कि जब आसिम खान के पीए के रूप में राजशेखर सर्विसेज दे रहे थे तब वो किसकी सेवा कर रहे थे, तब सौरभ भारद्वाज की बोलती क्यों बंद थी, उस समय अरविंद केजरीवाल क्यों उनकी सेवाएं ले रहे थे। 15 तारीख को सौरभ भारद्वाज अधिकारियों से जिन जिन मामले में भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, चाहे वो फीडबैक यूनिट हो, एक्साइज घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो, उन सब की फाइलें छीनना शुरू कर दें। रात के 3 बजे अधिकारियों के कमरे के ताले तोड़े जाते हैं, कागजों की फोटोस्टेट की जाती है। ये अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्री को शोभा देता है क्या? 17 मई को फिर आशीष मौर्य के स्थान पर AK सिंह को लगाने की फाइल मूव की जाती है और LG साहब के पास थ्रू सिविल सर्विसेज बोर्ड वो फाइल आती है। LG साहब, फिर मैं कह रहा हूँ, 17 तारीख को वो फाइल अप्रूव करके भेज देते हैं, लेकिन ये बात केजरीवाल अपने मुंह से नहीं बताएंगे। 17 तारीख को जब आशीष मौर्य की फाइल पास हो गई थी तो 18 तारीख को बिना LG साहब से बात किए केजरीवाल एक अनाउंसमेंट और करते हैं, और ये वो अनाउंसमेंट करते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि हम चीफ सेक्रेटरी को बदलेंगे। चालाकी दिखाना और खास तौर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आड़ में अपनी गुंडागर्दी करना, ये उन्होंने 11 मई से शुरू किया और 18 मई को कह दिया कि हम चीफ सेक्रेटरी को बदल रहे हैं। आपके अधिकार क्षेत्र में था क्या बदलना? आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना था, आप उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे। 19 मई को सौरभ भारद्वाज का फिर बयान आता है कि सर्विसेज सेक्रेटरी अभी तक बदले नहीं है। मतलब आप जानबूझ के केंद्र सरकार को या माननीय उपराज्यपाल को या जो भी अधिकारी उनको डिफेम करेंगे। दिल्ली में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करता है। गौरव, पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दे दिया था। कोर्ट ने इस दौरान फैसला सुनाते हुए कहा था कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी और शासकीय शक्तियां हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों पर अधिकार केंद्र सरकार के पास है। बहरहाल अब केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शुरू हुई ये सियासी सरगर्मी इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल भारत। देश दुनिया की हर खबर की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।